रहा था, उसके बाद 4 पंक्तियां बनी है, वही औपचारिकता है कि त्रेता का महद गिरी हो, द्वापर काल का पिंगल। क्या बात है? त्रेता का महद गिरी हो, द्वापर काल का पिंगल। कली की पूज्य भूमि है, कलगी नाथ का संभल। 68 मैंने सुना है यहाँ 68 तीर्थ और 19 कूप है। बिल्कुल ठीक सुना। 68 तीर्थ को वंदन, 9-10 कूप को वंदन। 68 तीर्थ को वंदन, 9-10 कूप का अर्चन। नमन है वीर माटी को, पृथ्वीराज का संभल। नमन है वीर माटी को, पृथ्वीराज का संभल। अब जागे संभल वाले जी, बोले कलगी भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार से हूँ तो 1 मिनट ज्यादा हो जाए तो माफ हो जाएगा जी। ऐसा 1 मिनट बाद आ रहा है आपका समय। जी जी जी। तुमने क्या कह डाला क्षण में, कौन कहानी थी। तुमने क्या कह डाला क्षण में, कौन कहानी थी। सच था एक फसाना था या ख्वाब नूरानी थी। सच था एक फसाना था या ख्वाब नूरानी थी। मैं हिम्मत मन हारे बैठा, तुमने हिम्मत जुटा लिया। व्हाट्सएप पर लव यू लिख के यू झटके से मिटा दिया। गलती से लिख डाला था या, गलती से लिख डाला था या, गलती से लिख डाला था या, दिल की जुबानी थी। सच था एक फसाना था या ख्वाब नूरानी थी। अब मैं अपनी मुख्य विधा पर आता हूँ। ये लंबी कविता थी, इसको मैंने छोड़ दिया क्योंकि समय माफ है लेकिन इतना नहीं है। मैं एक अभी अंकित यादव जी पढ़ रहे थे कि एक युद्ध का उन्होंने कल्पना चित्र रखा। मैं उनकी ऊर्जा से अपनी पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। संभालिएगा, हमको जो दिखाया गया वो इतिहास नहीं है। हमारा जो इतिहास है मैं उसको चंद पंक्तियों में पंक्तिबद्ध करता हूँ। पोरस और सिकंदर के युद्ध के बारे में कहा जाता है कि पोरस को जीवन दान मिला था। अब बताइए, कसाई किसी को जीवन दान देते हैं क्या? तो मैं रखता हूं, झेलम तट का युद्ध था, कोई परिहास नहीं था। झेलम तट का युद्ध था, कोई परिहास नहीं था। और क्षमा याचना वाला पोरस का इतिहास नहीं था। क्षमा याचना वाला पोरस का इतिहास नहीं था। सोचो सोचो, वो खल माफ करेंगे जिसने मृत्यु बांटी हो। कल्पना कर ये है कि कौन कौन माफ कर सकता है। सोचो, वो खल माफ करेगा जिसने मृत्यु बांटी हो और जिसने राज सिंहासन बदले बाप की छाती पाटी हो। बाप की छाती पाटी हो। वो युद्ध का दृश्य कैसा था? भारत की कई सेना से वे ग्रीक लुटेरे बौने थे। भारत की कई सेना से वे ग्रीक लुटेरे बौने थे और महाबली पोरस के आगे एक सिकंदर बौने थे। एक सिकंदर महाबली पोरस के आगे बिहार में बहुत आगे था, पता नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, स्वागत है आपका। आत्मीय आभार। यवनों को जिसने बांधा उसको ही बंधक बता दिया। अगर मुझे 100 जूते मारने को कहा जाए तो सबसे पहले मैं इंटेलेक्चुअल्स को मारूंगा जिन्होंने हमको ये बताया कि सिकंदर ने पोरस को जीवन दान दिया था। यवनों को जिसने बांधा उसको ही बंधक बता दिया और रणभूमि में हार गए पर पन्नों पर हरा दिया। रणभूमि में जीत गए पर पन्नों पर हरा दिया। हम रणभूमि में जीते हैं, पन्नों में हराया गया है। जो विश्व विजय करने निकले वे राधे में ही भटक गए। जो विश्व
विश्व विजय करने निकले वे आधे में ही भटक गए और दस्यु दल के अवसारोही सीमा पर ही ठिठक गए। दस्यु दल के स्वारोही सीमा पर ही ठिठक गए। बहुत बढ़िया, बहुत एक तरफ थे, मैं थोड़ी तेज करता हूं क्योंकि समय जल्दी इसको निपटाना है। एक तरफ थे ग्रीक युद्ध, दूसरे तट पर बाघ अड़े थे। एक तरफ थे ग्रीक युद्ध, दूसरे तट पर बाघ अड़े थे। श्रृंगारों का मर्दन करने करते हुए गजराज खड़े थे। श्रृंगारों का मर्दन करने तब करके गजराज खड़े थे। काल स्वयं ही सन्मुख है, काल स्वयं ही सन्मुख है, ये पूरा लश्कर भाप रहा था। काल स्वयं ही सन्मुख था, ये पूरा लश्कर भाप रहा था और गर्जन करते कई सेना से डर डर थर थर कांप रहा था। गर्जन करते कई सेना से डर डर थर थर कांप रहा था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बैरम वापस जाने को, बैरम वापस जाने को पूरा अरिदल आतुर था, लेकिन मूल अलेक्जेंडर तो केवल धन का पिपासु था। लेकिन मूल अलेक्जेंडर तो केवल धन का पिपासु था। हस्ती दल के परचापों से पोरस की सेना, गज सेना ही सबसे बड़ी ताकत थी। हस्ती दल के परचापों ने अश्वों का मर्दन शुरू किया। पोरस के हस्ती दल ने अश्वों का मर्दन शुरू किया और यवनों के लाल लहू से शेरों ने तर्पण शुरू किया। यवनों के लाल लहू से शेरों ने तर्पण शुरू किया। क्या बात। जब तक दुश्मन जान बचाने, फिर देखिएगा, जब तक दुश्मन जान बचाने ढाल आड़ में आता था, तब तक भारत का भाला चीर फाड़ कर जाता था। तब तक भारत का भाला चीर फाड़ कर जाता था। चार पंक्तियां हैं, बर्दाश्त करके सुन लेंगे। यवनी कानों में हिंदी, यवनी कानों में हिंदी परवाज सुनाई पड़ता था। झोटे पूरे आंखों में यमराज दिखाई पड़ता था। पूरी की सेना अरिदल को सस्ती मोटे बांट रही थी, जैसे कोई गृहिणी गाजर अपनी काट रही थी। काट रही थी। और जिसके लिए मैंने पंक्तियां लिखी है वो अंतिम में है। क्या परिणाम हुआ था युद्ध का? काल चक्र ने करवट ली, काल चक्र ने करवट ली, सबने कर्कश नाम सुने और घोर सिकंदर के सम्मुख पोरस खुद यमराज खड़े। घोर सिकंदर के आगे पोरस खुद यमराज बने। घोर सिकंदर के दो पंक्ति है। प्रथम विमान ने यमराज का, प्रथम विमान ने यमराज का क्षण में घोड़ा मार दिया और दूसरे ने स्वयं सिकंदर का ही रन में सीना फाड़ दिया। दूसरे बार ने स्वयं सिकंदर रन में सीना फाड़ दिया। अरिदल में भीषण रोर हुआ, अरिदल में भीषण रोर हुआ, पानी सबका उतर गया। अरिदल में भीषण रोर हुआ, पानी सबका उतर गया और विश्व विजय बनने का सपना झेलों में ही बिखर गया।